उन्होंने मुझे कुछ कहना था या नहीं कहना था, करना था या नहीं करना था, उन्होंने मुझ पे एफआईआर करवा दी और मैं जेल चला गया। जो इमरान खान साहब के बहनोई हैं, हफीज़ुल्लाह खान न्याजी, उनकी फैक्ट्री थी शेखपुरा में निटनाट के नाम से। वहाँ पे मैं एज ए सुपरवाइज़र पहली जॉब की थी मैंने 7,000 रुपये में। कुछ हमारे ऐसे भी मोहसन थे जो आज भी मोहसन है, उन्होंने थोड़ी सी लेग पुलिंग की जिसकी वजह से ना काफ़ी मसला ख़राब हुआ और काम करते करते ऐसे हुआ कि सारा कुछ एक दफ़ा ख़त्म हो गया। प्राइस हमने ये 1100-1200 जो रखी हुई है ना, ये बहुत नॉर्मल और मुनासिब प्राइस रखी हुई है। वैसे आप ये बाज़ार से जाके ले या होलसेल मार्केट में ले तो जुगाड़ काटन का जो आपको 2 पीस है ना, वो 1500 से कम नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मियां नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रियल ज़ीरो टू हीरो स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। एक ऐसे बंदे की स्टोरी जिन्होंने मुख्तलिफ़ जगह पे जॉब्स की। पहली जॉब 800 रुपये से शुरू की और लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपने मिशन से नहीं हटे। इन्होंने जेलें भी देखी, इन्होंने बड़े सारे हालात देखे। किस तरह से कैसा सफ़र तय किया, इनकी ज़ुबानी नहीं की कहानी सुनेंगे। आज मौजूद हैं शफीक साहब के पास, उनके अपने यूनिट के ऊपर आज काफ़ी सारे लोगों का रोज़गार इनके साथ मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, ठीक। आप सुनाए? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा शफीक भाई बताएगा, जो पहली आपकी नौकरी थी, आप बता रहे थे जो पहला आपका रोज़गार का ज़रिया था, वो कितने रुपये की नौकरी थी जो आपने शुरू की? एक्चुअली मैं ज़िला खानेवाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा भाई को जो ज़िला है वो खानेवाल है और मैं फ़र्स्ट नौकरी जो मैंने की थी वो कंफर्ट नेटवेयर फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया में है कोल्ड लखपत में, उसमें की थी। और मेरी फ़र्स्ट सैलरी जो थी वो 900 रुपये थी। जबकि मैं 9th क्लास में से छोड़ के जब आया था ना, तो उस वक्त जो मेरे वालिद साहब थे, जब वो उधर अपना काम करते थे, बिजनेस करते थे, वो बाग वगैरह ख़रीदते थे, आम के, किन्नू के और कपास वगैरह का काम करते थे। जब उन्होंने वो नौकर रखे हुए थे तो वो उनकी तनख्वाह जो थी महीने की 1200 रुपये थी और मैंने इधर आकर वो 900 रुपये में स्टार्ट की थी। और जब मुझे पहली सैलरी मिली थी 900 रुपये, तो मैं बड़ा खुश था कि मैंने 900 रुपये कमाया है। क्या बात है। और जो आप बता रहे थे कि 1.5 महीने बाद आप लाइन चेकर बन गए, उस टाइम जो सेकंड सैलरी आपने ली वो कितनी थी आपकी? जो मैंने सेकंड सैलरी ली थी कंफर्ट नेटवेयर में ही ली थी, वो मेरी 3500 रुपये सैलरी थी और एज ए लाइन चेकर थी। मैंने उसमें काफ़ी स्ट्रगल की। मेरे दोस्त थे जो मुझे आज भी बहुत अच्छे याद हैं, हमारे गाँव के ही थे। अब्दुल सत्तार साहब थे, अशरफ मुल्तानी थे, मोहम्मद अकरम था, मेरे मामू का बेटा था, और बाबा जाकर था। उधर में हमारे उस्ताद मिले थे सैयद ग़ुलाम बादशाह साहब और उनके भाई थे अब्दुल रज़ाक शाह साहब, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आज भी उनका एहसानमंद हूँ। मैं जब भी आज भी उनके सामने जाता हूँ तो मेरी आंखें उनके नीचे होती हैं। अगर ज़िंदगी में मुझे इस फील्ड में किसी ने सपोर्ट किया ना, तो वो मेरे उस्ताद थे सैयद अब्बास शाह साहब और अब्दुल रज़ाक शाह साहब। और भी काफ़ी दोस्त थे, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं तकरीबन 1.5 साल बाद इनके पास ही एज ए सुपरवाइज़र जो है, पहले 900 थी सैलरी, उसके बाद 3500 रुपये एज ए लाइन चेकर, और 1.5 साल बाद मैं एज ए सुपरवाइज़र 7,000 रुपये था मेरा उस वक्त, जो मेरी पहली सैलरी लगी थी। जो इमरान खान साहब के बहनोई हैं, हफीज़ुल्लाह खान न्याजी, उनकी फैक्ट्री थी शेखपुरा में निटनाट के नाम से। वहाँ पे मैं एज ए सुपरवाइज़र पहली जॉब की थी मैंने 7,000 रुपये में। अच्छा शफीक साहब, ये बताएगा कि लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे, एक कोई ऐसी एक बात जो आप फील करते हो कि आप में और दूसरों में फ़र्क था, कि आप बिज़नेस में भी आ गए, आप जहाँ जाते थे ग्रोथ करते थे, वो एक ख़ास वजह क्या थी? मैं एज ए सुपरवाइज़र जिम्बस नेटवेयर एक फैक्ट्री है रेमंड रोड पे, वहाँ पे डॉक्टर इम्तियाज़ साहब थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे, जितनी उनकी तारीफ़ की जाए कम है। मैं उनके पास सुपरवाइज़र गया था तो मेरी उन्होंने सैलरी लगाई थी 9,500 रुपये। तो उन्होंने मुझे उस वक्त कहा था कि शफीक, जितना आप मेहनती हैं, काम करते हैं ना, आप किसी वक्त में अपना काम करने की कोशिश करना, चाहे वो छोटा काम क्यों ना हो। जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मैं उस वक्त सोचता था कि यार क्या है, मैं एक नौकरी करने वाला बंदा, मैं कैसे जो अपना काम करूँगा 9,500 रुपये सैलरी पे। लेकिन मैंने उस वक्त ज़हन में सोच लिया था कि कभी ना कभी कोई मौका मिला तो मैं अपना काम ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं काफ़ी मेहनत की उसमें। जॉब मैंने अच्छी से अच्छी भी की है, हल्की भी की है। मैंने मसूद टेक्सटाइल फैसलाबाद है, वहाँ पे एज ए प्रोडक्शन मैनेजर जॉब की है, जो कि मुझे अच्छी सैलरी थी मेरी वहाँ पर। मैंने उसके बाद लाहौर में बहुत अच्छी जॉब की है, 3 स्टार मुल्तान में जॉब की है, एज ए प्रोडक्शन मैनेजर जॉब की है। लास्ट जब मैंने पहली नौकरी 900 वाली थी ना, तो जब मैंने लास्ट अपनी नौकरी छोड़ी थी
आज से 11 साल पहले स्टाइल टेक्सटाइल में रिजवान साहब जिनके डायरेक्टर हैं, मेरे बहुत मोहसिन है, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। मैंने जब वो जॉब छोड़ी थी स्टाइल टेक्सटाइल में, तो एज ए जो सैलरी थी उस वक्त मेरी 60,000 रुपये सैलरी थी, लेकिन मैंने उस वक्त तैयार कर लिया था कि मैंने अपना काम करना है कुछ ना कुछ। उसके बाद ये मैंने अपना काम शुरू किया था। अच्छा शफीक साहब, ये बताइए कि जो बिज़नेस जब आपने शुरू किया, कितने पैसों के साथ बिज़नेस शुरू किया था अपना? सर, जब ये मैंने बिज़नेस का शुरू करने का सोचा था ना, तो मेरे एक दोस्त है, ये नसीराबाद में रहते हैं, उनका नाम खालिद है। वो और मैं बाइक पे गए थे, हमारे अजीज़ थे अवान मार्केट में, उनके यूनिट थे उस वक्त ना, काम करते थे वो। उनसे मैंने ना टाइट्स ली थी, कैपरी लेकर हम मार्केट गए। तो 3 दिन हमारे पूरी मार्केट फिरी हमने लाहौर की, छोटी से लेके बड़ी तक। 3 दिन में हम एक भी पीस सेल नहीं कर सके। और तीसरे दिन मैंने कहा यार आज आखिरी दिन है, अगर हमारी आज सेल हुई तो ठीक, वरना कल से जॉब पे जाना है। जो खालिद मेरा दोस्त है, उसने कहा कि यार नहीं, अब कोशिश तो करते हैं ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि तीसरे दिन हम गए लिबर्टी, वहाँ पे एक अकील नाम का कस्टमर हमें मिला, उसने हमसे काफ़ी परचेजिंग की। और उसी दिन ही उरीगा सेंटर में एक इज़्ज़त अली ख़ान था, उसने मुझसे, अभी भी मुझे याद है कि कैपरी ख़रीदी, और मैंने वो पीस जो था उस वक्त पर पीस 50 रुपये प्रॉफिट पे सेल किया था उसको। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, अब किसी का माल नहीं सेल करना, अपना बना के सेल करना है। तो उसके बाद हमारा गांव का लड़का था, हमने मिल के काम शुरू किया। हमारी पार्टनरशिप तकरीबन कोई 6 माह या साल चली। उसके बाद हमने काम अलग-अलग कर लिया, और ये तकरीबन 9 साल हो गए मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, इसमें काफ़ी अप डाउन देखे हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ में मुतमिन हूँ। पहला जो बोरा लेके निकले थे, कितने पैसों से वो काम शुरू किया था? और बाइक में बता रहे थे कि पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे, वो मैं चाहूँगा कि आपकी ज़ुबानी हमारी ऑडियंस सुने। जी, वो 500 रुपये पेट्रोल के लिए हमने लिया था, घर से लिया था, मैंने अपनी बीवी से लिया था। और खालिद मेरा दोस्त जो है वो बड़ा मेहनती और अच्छा दोस्त है मेरा, आज भी दोस्त है, अल्लाह उसको सेहत दे, बीमार है, लेकिन उसने मेरा उस वक्त बड़ा साथ दिया, क्योंकि मेरा उस वक्त गुर्दे में पथरी थी, मैं बोरा नहीं उठा सकता था, मैं बाइक चलाता था, वो मेरे पास लेके बैठता था। हम 40,000 का माल लेके 3 दिन घूमते रहे थे, लेकिन जब तीसरे दिन हमारा माल शुरू हुआ था तो हम मोटरसाइकिल पे 2-2, 3-3 बोरे लेके जाते थे। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जो लाइफ के अंदर कुछ उतार चढ़ाव भी आपकी ज़िंदगी में आए, आप जैसे जिक्र कर रहे थे इंटरव्यू से पहले कि जेल भी देखी, वो जेल देखने वाला जो मामला था वो कैसे शुरू हुआ? जेल मैंने इसलिए देखी थी कि अवान मार्केट में मेरा यूनिट था, तो हम उस वक्त ना ये जर्सी की टाइट्स बनाते थे, कैपरी बनाते थे, मिल के काम करते थे, हम वर्कर भी थे वहाँ पे ना। मैं अकेला था, छोटा भाई भी था मेरे साथ, लेकिन कुछ वर्कर ऐसे थे कि हमें पता नहीं होता था, पीस की क्वांटिटी गिनती नहीं होती थी, वो उसमें से पीस कुछ गैप कर देते थे। और फिर कुछ हमारे ऐसे भी मोहसिन थे, जो आज भी मोहसिन है, उन्होंने थोड़ी सी लेग पुलिंग की, जिसकी वजह से ना काफ़ी मसला ख़राब हुआ, और काम करते करते ऐसे हुआ कि सारा कुछ एक दफ़ा ख़त्म हो गया। लेकिन मैं किसी दोस्त के पीछे लग के मैंने कुछ लोगों पे मैंने पैसे देने थे, उन पे ना मुझे उसने कहा जी आप इनको जो है ना दे सेशन कोर्ट पे दावादार कर दे कि ये बंदे मुझे तंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो करने से मैं परेशान हो जाऊँगा। लेकिन जब वो मैंने किया तो उन्होंने मुझे कुछ कहना था या नहीं कहना था, करना था या नहीं करना था, उन्होंने मुझ पे FIR करवा दी और मैं जेल चला गया। तो जब मैं जेल गया हूँ तो फिर उन्हीं दोस्तों ने ही ज़मानत करवाई है। उन्होंने कहा यार हमने नहीं करवाना था, आपके फ़लाँ अजीज़ ने कहा था। अच्छा, शफीक भी बताएगा कि अभी इस टाइम जो आपके यूनिट के अंदर आप क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं? यूनिट के अंदर अभी हमने काटन शुरू की हुई है। तो मेरे पास फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम थी, मैंने पिछले 6-7 माह से काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल यूनिट बंद किया हुआ था। इस वक्त तो मैंने थोड़ा सा शुरू किया, अल्लाह का शुक्र है। मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों इसी काम में ही मेरे साथ हैं। एक आज़म मार्केट दुकान पे होता है, दूसरा मेरे पास इधर कटिंग करता है, यूनिट पे होता है, और बाहर यूनिट पे भी काम करता है। तो हमने बच्चों का 2 पीस बना रहे हैं। उसमें कुछ दिखाएंगे हमें क्या बना रहे हैं? जी, उसमें हम आपको डिज़ाइन दिखा देते हैं जी। ये 2 पीस है जी। ये किस प्राइस में? ये 1100 रुपये में है जी 2 पीस। इसमें साइज़ होते हैं 28, 30, 32 और 34, 36, 5 साइज़ होते हैं। 6 साल से लेकर 14-15 साल की बच्ची तक होता है। और माशाल्लाह ये डिज़ाइन ठीक है, अच्छी चीज़ बन रही है। अभी ये फर्स्ट शुरू की है गर्मियों के हिसाब से,
ये इसमें हैंडमेड का काम हुआ है, ये शीशे वगैरह लगे हुए हैं। और इसमें यानी कि ये सारा 1200 वाली ही कैटेगरी है कि इससे ऊपर भी है कुछ? नहीं, अभी जो ये हैं ये 1100-1200 वाले हैं। अभी हैंडमेड का काम पे पीस भेजे हुए हैं, कुछ आर्टिकल भेजे हुए हैं, वो 1650 रुपये के हैं। किड्स में ही करते हैं, बड़ों में हम नहीं बनाते, ये बच्चों के लिए हम बनाते हैं। अच्छा सर, ये प्राइस तो बड़ी मुनासिब आपने बताई है। ये किस किस जगह पे सेल कर रहे हैं चीज़ें आप? हमारी एक छोटी सी दुकान है आज़म मार्केट में, वहाँ पे सेल करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन भी हमारा काम है, हमारा पेज बना हुआ है हमजा कलेक्शन के नाम से, उस पर भी सेल करते हैं हम। इसको प्राइस हमने ये 1100-1200 जो रखी हुई है ना, ये बहुत नॉर्मल और मुनासिब प्राइस रखी हुई है। वैसे आप ये बाज़ार से जाके ले या होलसेल मार्केट में ले तो जुगाड़ काटन का जो आपको 2 पीस है ना, वो 1500 से कम नहीं मिलेगा। अच्छा, शफीक भाई बताएगा कि किस किस जगह पे ये चीज़ सेल कर रहे हैं? एक दिन आपने बताया कि ऑनलाइन कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ चीज़ें आपकी सेल हो रही हैं? हमारी इधर टाउनशिप में भी जाती है, लिबर्टी भी, लाहौर में 3-4 जगह पे जाता है, लेकिन हमारा ज़्यादा ऑनलाइन है। हमारे साथ ये औरतें अटैच हैं, कुछ बीबियाँ अटैच हैं, वो ऑनलाइन ही बेचती हैं इनको। और ज़्यादा काम जो है ना, हम ऑनलाइन की करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑनलाइन में ही ज़्यादा इसमें बेनिफिट है। और हमारी चीज़ की वारंटी है, इसमें ख़राब चीज़ हम नहीं डालते। कम रेट देने की वजह ये है कि हमने कोई ज़्यादा हमारे ओवरहेड नहीं है, इस वजह से हमारा रेट कम है, क्योंकि हम खुद ही बनाते हैं। बाकी सारी चीज़ें जो है कट मास्टर जो भी एक्सपेंसेस है ना, ओवरहेड नहीं है हमारे, इसलिए हमारी प्राइस जो कम है। और फिर हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो हमारे मोहल्ले में या हमारे इलाके में औरतें काम कर रही हैं ना, उनके साथ अटैच रहें, उनसे काम करें और उनको ही माल ज़्यादा दें, ताकि उनका भी साथ हमारे रोज़गार अटैच रहे। अभी डायरेक्ट इंडायरेक्ट कितने लोग आपके साथ मुंसलिक हैं इस काम के अंदर? हमारे साथ अभी जो है इस वक्त तो सीज़न शुरू हो चुका है गर्मियों का, इस वक्त जो है 50-60 के लोग जो हमारे साथ औरतें और कुछ फैमिलीज लोग हैं, जो 40-50 हैं जो अटैच हैं, जिनके साथ एम्ब्रॉयडरीज भी है, फैब्रिक्स भी है, और जो भी है लोग जो जिनके साथ हम अटैच हैं। सर जी, कुछ लास्ट पे एक पैगाम देना चाहेंगे, मोटिवेशनल पैगाम, जो बड़े सारे लोग हैं बिज़नेस करना चाह रहे होंगे, बड़े सारे मसले मसाइल आते हैं, लोग डिसाइड हो के जैसे जॉब छोड़ के आप बिज़नेस में आ गए, उनके लिए कोई पैगाम क्या आपका? सर, उनके लिए पैगाम यही है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, काम में आप इसमें स्ट्रगल करें। और स्ट्रगल करने से हमारे अजीज़ हैं, उन्होंने स्ट्रगल की है, अल्लाह का शुक्र है, हम खुश हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने अपना नाम पैदा किया है और मेहनत से किया है। तो हर बंदे को चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए। हमारे दोस्त हैं और जिन्होंने मेहनत की है, कुछ नसीब की बात होती है, कुछ मेहनत की बात भी होती है। तो हम मेहनत भी कर रहे हैं, और मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। दिल नहीं छोटा करना, घबराना नहीं है। आप इसमें स्ट्रगल करें, कोई भी काम छोटा नहीं है। छोटे से बड़ा काम होता है, बड़े से छोटा होता है। नाज़रीन, आज मौजूद थे शफीक साहब के पास, इनकी लाइफ की स्टोरी सुनी। इतने मामला देखने के बावजूद, शहर के भी मामला इन्होंने देखे, जेल तक देख ली कारोबार की वजह से, अभी स्टिल लगे हुए हैं, लेकिन 50-60 लोगों का रोज़गार का वसीला भी बने हुए हैं। इस तरह की स्टोरी लाने का मकसद ये होता है कि हमारे बड़े सारे लोग जो दोस्त हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किसी तरह से कामयाबी के अंदर कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो कामयाबी के अंदर शॉर्टकट कोई नहीं है, सक्सेस के अंदर शॉर्टकट कोई नहीं है। आपको लगे रहना होता है। पता नहीं किस तरह से इन्होंने वो जो जैसे बता रहे हैं 1 महीना 10 दिन जो गुजारे होंगे, वो ये जानते हैं या अल्लाह जानता है। आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा। और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शफीक भी बताएगा कि जैसे आप बता रहे थे कि बेटे भी इस काम में शामिल हैं, तो वो किस तरह से शामिल हैं और क्या किस तरह से आपका हाथ बटाते हैं इस काम में? जी, मेरा बेटा है, बड़ा है, उसका नाम मोहम्मद शहजाद है। वो फैक्ट्री में होता है, वो कटिंग करते हैं। उसके बाद जो छोटा बेटा है वो मोहम्मद शहराज है, वो आज़म मार्केट शॉप पे होते हैं। तो इनके बाद जो मेरा तीसरा बेटा है मोहम्मद हमज़ा, वो भी पढ़ रहा था, अभी उसके बाद हमने उसको अपने काम में लगाया है। वो भी साथ कटिंग सीख रहे हैं और फैक्ट्री में जो छोटा मोटा काम हो यूनिट पे वो करते हैं। बेटों से बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके वालिद साहब ने काम में किस तरह से सपोर्ट करते हैं। अभी 2 बेटे मेरे इधर फैक्ट्री में यूनिट में मौजूद हैं, एक आज़म मार्केट में है। जो मेरा बड़ा बेटा है वो मोहम्मद शहजाद भी इधर है और हमज़ा भी इधर है। आप उनसे बात कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? शहजाद भाई, ये बताएगा कि माशाल्लाह काम में तो आपने बड़ा अब्बा जी का साथ दिया हुआ है। अब्बा जी की जो हर बंदे को वालिदैन की कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती होंगी, आपको अपने वालिद की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? लेकिन भी उन्होंने मेहनत माशाल्लाह बहुत की है, परेशानियां भी देखी हैं, लेकिन शुरू से उन्होंने हमें बस यही सिखाया है कि मेहनत करनी है और किसी के साथ 2 नंबरी नहीं करनी, और हमेशा जो है ना अपने भाइयों का और एक दूसरे का साथ देना है। बस उन्होंने मेहनत बहुत की है, लेकिन परेशानियाँ भी आती रहती हैं काम में, तो बाकी मिलकर हम कर रहे हैं। आप फैक्ट्री में आपका रोल क्या है? आप क्या काम करते हैं यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर? मैं कटिंग वगैरह कर लेता हूँ और साथ डिज़ाइनिंग है वो कर लेते हैं, और बाकी इस हवाले से माल सेल परचेज़ भी कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी, हम ज़्यादा ही गल करें उनके साथ ना।
अच्छा हमज़ा भाई, आपने कब फैक्ट्री ज्वाइन की है, कब से इधर आना शुरू कर दिया? अभी तुम बड़ी यानी कि यंग सी एज है आपकी। मुझे तकरीबन इधर 4-5 महीने होने वाले हैं फैक्ट्री में। कटिंग वगैरह भाई से सीख लेता हूँ और फैक्ट्री में जो छोटे छोटे काम हो वो वगैरह कर लेता हूँ सारे। पढ़ाई कितनी की है आपने? मैंने 9th मैट्रिक से छोड़ा है। छोड़ा क्यों? अभी तो आपने पढ़ाई करनी है आगे। वो लॉकडाउन की वजह से कभी स्कूल ओपन होते कभी बंद हो जाते थे, इसलिए छोड़ देता है। चलो, जैसे लॉकडाउन वगैरह क्लियर होता है फिर दोबारा पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करेंगे? वो देखेंगे, साथ साथ ही है, काम के साथ साथ ही है, देखेंगे। सही। हमज़ा भाई ये बताएगा कि आपको अब्बा जी की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है, अच्छी बात कौन सी लगती है? मुझे सबसे अच्छी बात अब्बा जी की यही लगती है कि वो हमें पढ़ाई के साथ साथ ना ये बिज़नेस के बारे में भी बताते हैं। पढ़ाई पे भी जोर देते हैं और बिज़नेस पे भी देते हैं। कहते हैं आपने पढ़ाई के बाद ये काम ज़रूर करना है। ये हमारा पापा भी कर रहे हैं, सब हमारे करते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं आपने भी यही काम करना है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी।